नहीं होगा। ये जो एक लोटा जल सूर्य की ओर मुख करके देने की परंपरा है, वैदिक काल में जब लोग नदियों पर तालाबों पर स्नान करने के लिए जाते थे सुबह सुबह और सूर्य निकलता था, तो योग के माध्यम से तो सूर्य नमस्कार किया जाता था जल से बाहर। और अगर वो जल में है तो जल में क्या करते थे, दोनों हाथों में जल लेकर के और सूर्य की तरफ ऐसे डालते थे। अब वो जो निकलते हुए सूर्य की किरणें हैं वो उस जल पर पड़ती थी और उन किरणों का प्रभाव पूरा शरीर पर आता था, जिससे जो चर्म रोग आती हैं वो होते नहीं थे। आज भी अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए आपको तो डॉक्टर अजय जी तो बैठे हुए हैं, उसको कुछ खाने की टेबलेट दी जाती है, कुछ लगाने की ट्यूब दी जाती है और क्या कहा जाता है, कपड़ों को धूप में अच्छी तरह सुखा करके तभी पहनना ताकि सारे जर्म्स उसके मर जाएं। तो वो जो किरणों का प्रभाव शरीर पर पड़ता था मेरी माताओं, उससे चर्म रोग आदि नहीं होते थे। तो ये जो तुम्हारी एक लोटा जल को देने की परंपरा चली है ये वहां से चली है, पर इसका सूर्य को कोई लाभ नहीं हो रहा है। अगर आप सूर्य की पूजा करना चाहते हैं, चंद्रमा की पूजा करना चाहते हैं, वायु की पूजा करना चाहते हैं, आप पृथ्वी की पूजा करना चाहते हैं, आप जड़ और चेतन में से किसी की भी पूजा करना चाहते हैं, तो फिर अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। जो अग्नि में पदार्थ डालोगे वो देवताओं तक पहुंचेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो भी यहां पर बैठे हुए हैं सनातन धर्म के मानने वाले माताओं, तुम भी सुनना, महीने में कम से कम एक हवन, एक यज्ञ अपने घर में अवश्य करो। इससे घर की भी शुद्धि होती है, मन की भी शुद्धि होती है। और मेरी माताओं बंधुओं, एक संस्कारों का प्रभाव बना रहता है निरंतर। एक हवन, एक यज्ञ महीने में एक बार भी, अमावस्या चाहे पूर्णिमा, किसी भी दिन। और वो जरूरी नहीं कि तुम्हें बहुत बड़ा करना है, उस पर बहुत खर्चा करना है, नहीं, थोड़ा सा घी, थोड़ी सी सामग्री। अगर कोई जानता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भले ही चाहे गायत्री मंत्र से 21 आहुति दे लो, पर 2 जरूर। और यदि महीने में एक यज्ञ भी घर में करोगे तो शुद्धि अपने आप हो जाएगी घर की। इसलिए सौभाग्यशाली होते हैं वो घर, सौभाग्यशाली होते हैं वो स्थान, सौभाग्यशाली होते हैं वो यजमान, जहां यज्ञ आदि की परंपराएं आज भी जीवित हैं, सुरक्षित हैं। और यज्ञ हमारी संस्कृति का आधार है। ऋषि दयानंद लिखते हैं, जब तक इस देश के अंदर राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञों को करते रहे, तब तक ये देश हर प्रकार से सुख समृद्धि से पूरित रहा। और आपने ये ऋषियों की परंपरा के विपरीत चलना आरंभ किया है तो देखो प्रकृति कितना अपना तांडव दिखा रही है। अब कोई व्यक्ति सोचे कि जी विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, हम तो उन्नति कर जाएंगे, तो मनुष्य की जो उन्नति है उसमें उन्नति कम है और अवनति ज्यादा है, ये ध्यान रखना। मंगल पर पेड़ लगाने की योजना है कम भक्तों की, और यहाँ के सारे पेड़ काटते जा रहे हैं। धन्यवाद। बोले 2050 तक आदमी को मंगल पर स्थापित कर देंगे। कहां? जहां हवा नहीं, पेड़ नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वहां तो तुम इतने अरबों खरबों डॉलर लगा करके सारी व्यवस्था करोगे। और जो पृथ्वी भगवान ने इतनी सुंदर तुम्हें दे दी है,
आइए हमारे मध्य में आगरा से चलकर के आदरणीय हमारे भ्राता श्री पवन जी जो योगाचार्य हैं और उनकी सहधर्मिणी मेरी छोटी बहन आदरणीय ऋचा जी यहाँ पहुंची हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। आज ही प्रातःकाल फोन से बात हुई और मैंने सूचना इसलिए नहीं दी, मैंने कहा थोड़ा दूरी पड़ती और गर्मी ज्यादा है, कहीं हमारी बहन को कोई कष्ट ना हो। ये भी बहुत अच्छे भजन गाती हैं, भजनोपदेशिका। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोनों पति पत्नी निरंतर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, यहाँ पहुंचे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं निवेदन कर रही थी, मंगल पर तो पेड़ नहीं, मंगल पर तो ऑक्सीजन नहीं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। वहां तो कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को बसाएंगे, पर जो पृथ्वी भगवान ने इंसान के लिए दे दी, पेड़ पौधे अन्न औषधि जल वनस्पति सब कुछ है यहाँ, इसे ही बचाने में अपनी ताकत लगा लो। यहाँ के पेड़ काटते जा रहे हैं, यहाँ यज्ञों का करना छोड़ दिया, जल को दूषित करते जा रहे हैं। ये जो जल आपके आसपास का, ये जो कई गांव में कड़वा पानी और दूर से लाना पड़ रहा है, आपको क्या लगता है ये विकृति हमारे कारण नहीं आई? 100% हमारे कारण आई है। और आज सोचना, जरा विचार करना, मान लीजिए नंगला भूड़ के अंदर पानी ठीक नहीं है तो चलो आप दूसरी जगह से ले आए, है ना? पर यदि यही समस्या दूर दूर तक फैलेगी तो एक बार सोच के देखो कितनी समस्या होगी। लातूर में ट्रेनों से टैंकर भर भर के पानी पहुंचवाया जा रहा है। जैसलमेर की तरफ में गई तो 3-3, 4-4 किलोमीटर से 4-5, 5-5 बड़े बड़े घड़े सर पर भर करके महिलाएं पानी ला रही हैं। तो इन जल को देवता का, वायु को देवता का क्यों कहा? इन्हीं से तो जीवन है। और यज्ञ आदि जब कार्य होते थे तो जल की भी शुद्धि और वायु की भी शुद्धि और पृथ्वी की भी शुद्धि। आज हमने ये कार्य करने छोड़ दिए तो प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखा रही है। आगे थोड़ी सी चर्चा ज्यादा हो रही है भैया, इसको थोड़ा सा कम करो आप। कोई व्यक्ति सोचे कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, हम विज्ञान के आधार पर सब कुछ कर लेंगे, तो अभी 10 दिन पहले ही दुबई वालों ने कृत्रिम बारिश जिसको कहते हैं, हेलीकॉप्टर से आसमान में ऐसा केमिकल वो किया कि जिससे बारिश हो जाए। अब वो इतनी हो गई कि जहां दूर दूर तक रेत उड़ता था वहां बाढ़ आके उनकी गाड़ियां उड़नी शुरू हो गई। तो आप कृत्रिम चीजों से कब तक प्रकृति को कैप्चर कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। अब ये जो प्रति वर्ष बोले इस साल भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस साल भी, आपको क्या लगता है? अभी मई चल रही है, ये मई में इतनी गर्मी थोड़ी पड़नी चाहिए। ये जो गर्मी इस समय पड़ रही है ये जून का टेम्परेचर होता है अपने यहाँ पर। लेकिन अभी जो ये हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप हर साल का रिपोर्ट उठा के देख लो अखबार की, क्या कहेंगे? इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई, इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई। तो जो ये रिकॉर्ड टूट रहा है, टेम्परेचर कहां तक पहुंचेगा आप सोचो। 36, 37, 38 का टेम्परेचर होगा शायद यहाँ पर संभवतः, इतना ही है, 38 का है। 38 के टेम्परेचर में सोचो हम कितने ज्यादा अपने आप को कहीं ना कहीं परेशान अनुभव करते हैं। और आप चले जाओ राजस्थान की तरफ और चले जाओ गुजरात की तरफ, 40, 45, 50 तक टेम्परेचर पहुंचता है। ये घट नहीं रहा है, ये हर साल बढ़ता जा रहा है। लगभग आज भी इस पूरे के पूरे टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए पता नहीं कितने वृक्षों की आवश्यकता है।
लेकिन वृक्ष तो मनुष्य काटता जा रहा है, पेड़ पौधे तो काटता जा रहा है। और गांव के लोग तो फिर भी सहनशील है, सहन कर लेते हैं। वो कल मेरी बहन अन्नू, हमारे रामराज जी की सुपुत्री, बता रही थी मुझे कि विद्यालय में एक दिन जो मैडम थी, टीचर थी, उन्होंने सजा दे दी कि जो भी लेट आया है वो बाहर खड़ा होगा। तो बोले जो गांव की बच्चियां थी वो तो खड़ी भी रही 1 घंटा धूप में, पर वो जो शहर वाली थी, कस्बे वाली थी, वो 20-25 मिनट में चक्कर खा खा के गिरने लगी वहीं में। तो ये पंखे बचा लेंगे, ये कूलर बचा लेंगे, ये एसी बचा लेंगे? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकृति को आप मां मानते हो, ये मां ही आपकी रक्षा करेगी। और इस मां का सम्मान अगर करना है तो मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, घर में महीने में कम से कम 1 हवन तो सब जरूर करें। अगर महीने में 1 हवन करने का भी संकल्प आप लोगों ने ले लिया तो इस प्रकृति को कुछ हद तक हम शुद्ध करने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। क्योंकि मैं जिस हवन को करने की बात कर रही हूं माताओं, भगवान राम का जन्म भी इसी हवन से हुआ था। मुनि विश्वामित्र के साथ इसे हवन की रक्षा के लिए गए थे वो। आप भगवान कृष्ण का जीवन उठा करके देखोगे तो वहां भी आपको ये यज्ञ मिलेगा, ये हवन मिलेगा। इसलिए ये जो हवन है ये प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और कल जो मैंने एक प्रसंग आप लोगों को बताया था कि भरत जी ने माता कौशल्या के श्री चरणों में गिर करके 100 कसमें खाई थी। उन 100 कसमों में से एक कसम भरत जी ने ये भी खाई थी कि जो पाप यज्ञ न करने वाले व्यक्ति को लगता है, अगर आर्य राम के वन जाने में मेरा लेश मात्र भी कोई प्रयोजन है मां, तो मुझे वही पाप लगे। इसका मतलब जो शरीर से गंदगी तो कर रहा है, जल को गंदा कर रहा है, पृथ्वी को गंदा कर रहा है, वायु को गंदा कर रहा है, लेकिन उसे शुद्ध करने का कोई उपाय नहीं कर रहा है, वह मनुष्य भी किसी हद तक दोषी है, पापी है। अगर आप नहीं चाहते कि वो पाप आप पर चढ़े, आप नहीं चाहते कि देवताओं के कर्जे के नीचे आप दबे, तो वैसे तो रोज करना चाहिए, पर कम से कम महीने में 1 हवन तो अवश्य करो। और क्यों करो? तो आइए तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का। दोनों हाथों को उठा करके बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की एक साथ।
ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान ये जिका, भगवान का है ये और भगवान ये जिका, भगवान का है ये और भगवान ये जिका। जाता है देवलोक में, जाता है देवलोक में इंसान ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान ये जिसे। होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान ये जिसे। होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का। दोनों हाथों को उठा करके एक साथ जय हो। जो कुछ भी डालो ये में खाते हैं अग्नि देव, जो कुछ भी डालो ये में खाते हैं अग्नि देव। एक किक के बदले में 100 दे जाते अग्नि देव, एक एक के बदले में 100 दे जाते अग्नि देव। पैदा अनाज करते हैं, पैदा अनाज करते हैं, भगवान ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान ये जिसे। होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान ये जिसे। होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान ये जिसे। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके सभी तालियां बजाएंगे एक साथ।
खुश नसीब हैं। होती है सारी मुश्किलें, होती है सारी मुश्किलें, आसान है जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, ये जिसे होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण, ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, ये जिसे प्रसन्न होते हैं भगवान, ये जिसे होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण, ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, ये जिसे कृष्ण ने भगवान राम ने, मिलती है राज कीर्ति, मिलती है राज कीर्ति, संतान ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, ये जिसे होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण, ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, ये जिसे होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण, ये जिसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, 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 ये जिसे 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 भगवान, ये जिसे
सत्य सनातन वैदिक धर्म की बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की